सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अरे जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसे घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही गुरुवर की करते विदाई। अब ये मौनी धाम कैसे रहेगा, जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। सद्गुरुवे नमः। चित्रकूट पीली कोठी पहुंचकर स्वामी अखंडानंद जी महाराज के सानिध्य में रहकर अपनी योग साधना में लग गए। आप रात्रि भर बगिया में निर्वस्त्र केवल एक लंगोटी लगाकर अपनी साधना करते थे। दिन में आप घड़ा लेकर सुबह शाम सभी वृक्षों में पानी लगाते थे। आपने कामदगिरी पर्वत व लक्ष्मण पहाड़ी पर भी रात रात भर साधना की। आप शांत भाव तो पहले से ही थे। आप ज़्यादा वार्तालाप में समय नष्ट नहीं करते थे, बल्कि आश्रम की सेवा या भजन में अधिक समय लगाते थे। आप चित्रकूट जाकर भी भिक्षा रमाकर ही भोजन करते थे। बड़े महाराज स्वामी अखंडानंद जी आपकी दिन रात की लगनशील क्रिया व शांत स्वभाव से बहुत प्रसन्न थे। आप चित्रकूट 1946-47 तक रहे और 1947 के कार्तिक अगहन के महीने में चित्रकूट से कानपुर के लिए सदगुरुदेव भगवान की जय तरफ चल दिए। आपने चित्रकूट से भरतकूप वादा होते हुए कानपुर तक की यात्रा पैदल ही संपन्न की। आप सदा नंगे पैर ही यात्रा करते थे। अगर रेलगाड़ी मिल जाती तो बैठ जाते, अन्यथा पैदल यात्रा करने में ही प्रसन्नता अनुभव करते थे। अतः आप कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। शाम को मेरठ दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की जानकारी लेकर आप मेरठ जाने वाली संगम गाड़ी में बैठ गए। यात्रा प्रारंभ हो गई। रात भर यात्रा करके भोर में सुबह 4 बजे के लगभग गाड़ी जिला बुलंदशहर के टावर स्टेशन पर आकर रुकी और सुनसान स्थान देखकर वहीं उतर गए। कुछ प्रकाश होने पर आप भोजताल की तरफ चल दिए। भोजताल पर पहुंचकर आपने देखा कि वहां कोई आश्रम है। भोजताल एक सिद्ध स्थान है जो सिद्ध पुरुष स्वामी भूति गिरी महाराज की कठोर तपस्या का प्रतीक है। आज भी वहां दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने के व अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आकर प्रार्थना करते हैं। श्री स्वामी भभूति गिरी महाराज जी बहुत पहले ब्रह्मलीन हो गए थे। जिस समय स्वामी जी उस आश्रम पर पहुँचे उस समय आश्रम का संचालन श्री स्वामी इतवारी गिरी महाराज कर रहे थे। आश्रम पर और भी संत रहते थे और गौवें भी रखते थे। भोजताल कस्बा चंडौस क्षेत्र में है। आश्रम एकांत जंगल में बना है। वहाँ पर एकांत और शांति देखकर स्वामी जी वहीं पर ठहर गए और एकांत में रहकर अपनी साधना करने लगे। लगभग 6-7 महीने ही स्वामी जी भोजताल आश्रम पर रहे। वहाँ भी आप भिक्षा करके ही भोजन पाते थे, लेकिन वह अब आश्रम पर आपकी साधना में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। आपको नया संत समझकर आपसे गायों का गोबर उठवाना, चारा कटवाना शुरू कर दिया। यह व्यवहार आपको पसंद नहीं आया। स्वामी जी जो भिक्षा करके लाते उसको भी वहाँ के साधु लोग खा जाते और स्वामी जी भूखे रह जाते। इसी क्रिया के चलते कई दिन बीत गए। अंततः स्वामी जी ने आश्रम छोड़ दिया। एक खंडार के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। भिक्षा करके लाते और वहीं खंडार के वृक्ष पर बैठकर भोजन पा लेते। एक दिन भोजपुर गांव के श्रद्धालु भक्त श्री भगवती प्रसाद पंडित जी आ गए। उन्होंने देखा कि स्वामी जी खंडार के वृक्ष पर बैठे हैं। आप रुके और स्वामी जी से निवेदन किया कि आप यहाँ वृक्ष पर कैसे बैठे हैं। स्वामी जी ने अपनी बीती सारी कहानी पंडित भगवती प्रसाद को सुना दी और कहा, अगर हम गोबर ही उठाते तो अपने घर रहते, अपने पशुओं का गोबर उठाते। हम गोबर उठाने के लिए संत नहीं हुए। तब पंडित भगवती प्रसाद ने आग्रह किया कि महाराज आप मेरे साथ चलिए और हमारे बाग में रहिए। पंडित जी का अमरूद और बोरियों का बहुत बड़ा बाग था। स्वामी जी पंडित जी के साथ
चले आए और अमरूद के बाग में रहना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन आप वहाँ रहे, मगर वहाँ से स्वामी जी की कोई बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो चोरी हो गई। उनको यह भी पता चल गया कि पुस्तक किसने पाया है, लेकिन काफ़ी प्रयास के बावजूद पुस्तक वापस न मिली और आपने वह स्थान छोड़ दिया। भोजपुर से आप गैयनपुर धनीराम पंडित जी की नलकूप पर आ गए और वहाँ पंडित धनीराम जी ने एक कुटी बनवा दी और प्रभु वहीं उस कुटी में रहने लगे। कुटिया मरघट में थी, जहाँ आपने बहुत दिन साधना की। एक दिन बहुत ही भयानक और तूफानी बादल आए। फसल पक रही थी। चैत और बैसाख मास का समय था। प्रजा भयभीत हो गई। प्रभु जी कुटिया से बाहर निकले और बहुत जोर से सियोहम की गर्जना की और पीछे की तरफ गिर गए। इस करिश्माई क्रिया को काफ़ी लोगों ने देखा। देखते ही देखते घनघोर बादलों का समूह जो अंधेरा करता हुआ तूफान के समान आगे बढ़ रहा था, सहसा रुक गया और दूसरी तरफ को छिन्न भिन्न होकर निकल गया। इस कुटिया में सालों तपस्या करके अब स्वामी सूरजपुर के कुशला जाटव के कुआं पर कुटिया बनवा कर रहने लगे। उस समय महाराज जी बीड़ी पीते थे। सुबह को खुसला आता, बीड़ी देता, तब बीड़ी पीकर वह दिशा मैदान जाते थे। एक दिन खुसला नहीं आया तो आपने काफ़ी देर इंतज़ार किया। कुछ खुसला नहीं आया तो आप दिशा मैदान के लिए चल दिए। खुर्ती का खेत था। वह मेढ़े डोल पर खुर्ती के पत्ते पर एक बीड़ी और माचिस रखी मिली, जिसे उठाकर स्वामी जी ने पी लिया और उसी दिन से बीड़ियों का त्याग कर दिया। कुशला के कुएं पर 6 माह से अधिक समय बिताया था। उसके बाद सूरजपुर के मरघट सौदेला पर रहे। यह स्थान बहुत झाड़ झुक्कड़ युक्त भयानक था। यहाँ पर कई प्रजातियों के बड़ी संख्या में सर्प रहते थे। सुबह शाम गिछाइयों की तरह सर्प घूमते थे और स्वामी जी के तख्त के नीचे कुंडली मार कर बैठे रहते थे। जब आप तख्त के नीचे उतरते थे तो दोनों हाथ फटकार कर उन्हें हटाते थे। उन सर्पों में 2 सर्प सफ़ेद रंग के थे। वे सफ़ेद नाग काफ़ी बड़े बड़े नाग थे। जो महाराज जी वहाँ से चलते थे तब दोनों नाग महाराज जी के आगे आगे सौदेल मरघट की सीमा तक आते थे और फिर स्वामी जी के रास्ते से अलग हटकर रुक जाते थे। जब स्वामी जी सौदेला की सीमा से निकल जाते तब वह दोनों नाग देवता भी वापस हो जाते थे और जब स्वामी जी भ्रमण करके वापस आते तब फिर दोनों सर्प देवता सीमा पर ही मिल जाते और आगे आगे चलकर महाराज जी को साधना स्थल तक पहुंचाकर कुछ देर बैठते और फिर चले जाते थे। इस सौदेल मरघट में रहकर महाराज जी ने काफ़ी लंबे समय तक अपनी साधना की। विशेष बात इस स्थान पर यह रही कि स्वामी जी ने सर्पों के साथ क्रीड़ा करके यह दर्शा दिया कि महाप्रभु स्वयं शिव अवतार ही थे। एक बार चंडौल क्षेत्र में सूखा का अकाल पड़ गया। यहाँ की सभी जनता, जीव जंतु, पशु पक्षी त्राहिमाम हो गए थे। वर्षा नहीं हो रही थी। नलकूपों की कमी होने के कारण फसल के लिए पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसी बीच महाराज जी भ्रमण तो करते थे लेकिन भिक्षा करना बंद कर दिया था। वह क्षेत्रीय भक्तों को पता चला कि स्वामी जी ने भिक्षा करना बंद कर दिया है तो भक्त उनकी कुटी पर ही भोजन पहुंचाने लगे, लेकिन महाराज जी ने भ्रमण करना बंद नहीं किया। भक्तों ने आपस में वर्षा के लिए विनती की तो अगले ही दिन एक भूड़ा खेत में, रेतीले खेत, एक टीले पर दिन में 12 बजे उस गर्म जलते रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर बैठ गए। तब तो भक्तों ने कीर्तन करने के लिए आग्रह किया तो आपने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी हमारे पास न आए। इतना कहकर स्वामी जी भड़भुजा के भाड़ में गर्म जलते बालू के समान तपते रेत में कटीले प्रदेश तक रेत चढ़ाकर बैठ गए। सूर्यदेव अपनी संपूर्ण कलाओं से तप रहे थे। जीव जंतुओं को धूप में निकलना भी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ से लोहों का थपेड़ा लग रहे थे। कहीं भी शीतलता का नामो निशान न था और महाप्रभु
अकेले निर्जन बालू रेत के टीले पर तप रहे थे। 24 घंटा हो रहे थे। दूसरे दिन 12 बजे से अधिक समय हो गया था। कहीं भी आकाश में दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं था। दोपहर के 2 बजे का समय हो चुका था। अचानक रुई के फोहा के समान एक बादल का छोटा टुकड़ा लोगों को दिखाई दिया। सारे क्षेत्र की जनता आशा लगाए आकाश की तरफ निहार रही थी। एक छोटी सी बादल की टुकड़ी देखकर सभी के अंतरस्थल में आस की एक किरण फूटी पड़ी और लोग पुकार उठे, देखो बादल आया, बादल आया। देखते ही देखते यह छोटा सा, सदगुरुदेव भगवान की जय, बादल का टुकड़ा घनघोर घटाओं के रूप में परिणित हो गया। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हो गई और कुछ ही क्षणों में घनघोर वृष्टि होने लगी। लेकिन महाप्रभु अपने स्थान से नहीं उठे। कुछ समय पूर्व जहाँ सूखा ही सूखा जंगल नजर आ रहा था, वहीं चंद मिनटों में जल ही जल दिखाई देने लगा। सभी के हृदय प्रफुल्लित हो उठे। भक्तजन जय जयकार की घोर गर्जना कर अपनी खुशी का इजहार करते रहते थे। फिर कई भक्तों ने महाप्रभु जी से निवेदन किया तथा आसन से उठकर गांव ले गए। इस विकट क्रिया से महाराज जी के श्री विग्रह में कुछ सर्द गर्म का विकार आ गया, परंतु आपने दवा न ली और अपनी आध्यात्मिक क्रिया से ही कुछ ही दिन में सामान्य अवस्था में पहुंच गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी प्रकार आप अपनी साधना तपस्या के चमत्कारी करिश्मों से जनता जनार्दन का कल्याण करते रहे और जनता में आपकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई तथा दूर दूर तक जनता में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि आप कहीं भ्रमण को नहीं गए और शाम के समय आप सुदेशपुर की तरफ जंगल में घूमने के लिए निकल गए। वहां जाकर आपने कायाकल्प की क्रिया कर मृग रूप धारण किया और एक मटर के खेत में मटर के पत्ते खाने लगे। उसी दौरान सुदेशपुर के एक शिकारी ने शिकार करने के उद्देश्य से गोली चला दी। गोली हिरण का रूप धारण किए महाप्रभु की टांग में लगी और आप वहां से दौड़कर एक झाड़ी में जाकर बैठ गए। शिकारी भी दौड़ता हुआ टांग से बहते खून के निशान को देखता हुआ उसी झाड़ी में आकर खड़ा हो गया। देखता क्या है, वहाँ तो महाराज जी बैठे हैं। अपने खून यानी गोली के घाव को छुपाने के लिए आसन लगा लिया था। शिकारी ने पूछा, बाबा इधर हिरण आया था? तभी शिकारी की टांग के नीचे से बहता हुआ खून नजर आया। तब तो शिकारी आपके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। आपने तुरंत कह दिया कि कोई बात नहीं रे, डर मत, हमसे क्षमा कर दिया, मगर इस बात का जिक्र किसी से मत करना। यदि तुमने किसी से जिक्र कर दिया तो फिर तुम जाने हमें दोष मत देना। शिकारी चला गया। आप भी अपनी कुटिया पर आ गए। यह शिकारी सुदेशपुर के अधवरिया चौहान यानी मुसलमान था, जो लगभग 350 बीघा जमीन का मालिक था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसने उसी दिन से शिकार करना या मांसाहार करना त्याग कर महाप्रभु की शरण ले ली और भक्ति में अपना ध्यान लगा लिया। आगे की कथा कल।